ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज जी की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज के द्वारा रचित श्री रत्नगंडक शौकाचार ग्रंथादिराज को हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसके माध्यम से हम श्रावकों के योग्य जो आचरण है, जो चारित्र है, उसको हम समझ रहे हैं। तात्पर्य अपने श्रावक के योग्य क्या हमारा कर्तव्य है। 12 व्रत जो कहे गए हैं, उन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत को हम समझ चुके हैं। 4 शिक्षा व्रत में जो सबसे पहला शिक्षा व्रत है देशावकाशिक, उस देशावकाशिक को हम देख रहे हैं, जिसे हम देश व्रत भी कहते हैं। दिग्व्रत में ली गई मर्यादा को प्रतिदिन के अनुसार अथवा सप्ताह, 2 दिन, घंटों के अनुसार, पक्ष, महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल, अपनी शक्ति अनुसार अपने स्थान विशेष के द्वारा अपनी मर्यादा को बांधने का नाम देशावकाशिक शिक्षा व्रत है। कल की कक्षा में हमने काल की मर्यादा किस प्रकार ली जाती है वो समझा था। स्थान की मर्यादा किस प्रकार ली जाती है वो भी हमने समझा और उसके माध्यम से हमने यह प्रयास किया कि जब हम देश व्रत को अंगीकार करें तो इन दोनों कालों, इन दोनों स्थितियों को, इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। काल की भी वहां मर्यादा हो और स्थान की भी मर्यादा हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जिसमें आचार्य महाराज देश व्रत को या देशावकाशिक शिक्षा व्रत को धारण करने वाले उस अणुव्रती के, उस श्रावक के महाव्रत का उपचार वहां पर बता रहे हैं कि उस जीव के अपनी जितनी उसने मर्यादा ली, उस मर्यादा के बाहर उसका उपचार से महाव्रत बना बनता है। वो कैसे और किस दृष्टि से, तो आइए हम समझते हैं अगले श्लोक को। उसका उच्चारण करते हुए हम अर्थ समझेंगे। सीमांतानाम परतः स्थूलेतर पंचपाप संत्यागात देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। एक एक चरण बोलेंगे। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात्
स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते देखिए एक साथ बोलेंगे। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सीमांतानां परतः, सीमा अंतानाम, सीमा मतलब मर्यादा। जो हमने स्थान की मर्यादा ली थी, जो हमने काल की मर्यादा ली थी, उस मर्यादा के अंतानाम परतः, अंत के आगे। अंत मतलब लास्ट स्टेज, बाउंड्री वॉल। जो हमने मर्यादा बनाई थी देश व्रत में, देशावकाशिक शिक्षा व्रत में, उस मर्यादा के अंत के आगे, जिसे सामान्य से हम बोलते हैं मर्यादा के आगे, जितनी मर्यादा बनाई उसकी लास्ट स्टेज तक पहुंच जाओ, यहां तक हमारी मर्यादा। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात्, संधि विच्छेद, स्थूल इतर। स्थूल माने स्थूल और इतर माने इससे विपरीत, मतलब सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म पंच पाप, पांचों पापों के संत्यागात, अच्छी प्रकार से त्याग हो जाने के कारण। संत्यागात, सम शब्द, सम उपसर्ग लगता है, अच्छी प्रकार से। त्यागात मतलब त्याग हो जाने से। चूंकि मर्यादा जितनी हमने ली थी उसके आगे स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो गया, क्योंकि वहां जाना ही नहीं, वहां से हमारा कोई संपर्क ही नहीं, वहां से हमें कोई मतलब ही नहीं। तो सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग और स्थूल हिंसा का भी त्याग, और न केवल हिंसा अपितु पंच पाप, पांचों पापों का त्याग हो जाने से देशावकाशिकेन च मतलब और देशावकाशिकेन, देशावकाशिक व्रत को धारण करने वाले के द्वारा महाव्रतानी, महाव्रत प्रसाद्यन्ते अर्थात प्रसिद्ध किए जाते हैं, कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। जो देश व्रत को धारण करने वाले जीव हैं उनके या उनके द्वारा महाव्रत सिद्ध किए जाते हैं, उनके द्वारा महाव्रत सिद्ध करने का भाव है, उनके महाव्रत सिद्ध किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि महाव्रत कब बनता है? जहां पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। अब मर्यादा के आगे तो उसके पांचों पापों का पूर्ण त्याग है ना। इस अपेक्षा से यहाँ पर उस देश व्रती के उपचार से महाव्रत कहे गए हैं, कहे जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए श्लोक का अर्थ। सीमांतानाम, सीमा अंतानाम, सीमा मतलब मर्यादा, जो हमने बाउंड्री बनाई थी, उस बाउंड्री के अंतानाम परतः, उस बाउंड्री के अंत के आगे, लास्ट पॉइंट जहां तक है वहां तक तो हमारी मर्यादा है, उसके आगे स्थूलेतर, स्थूल और सूक्ष्म पंच पाप संत्यागात, पांचों पापों का त्याग हो जाने से, और त्याग भी कैसे? सम, अच्छी प्रकार से, भली भांति त्याग हो जाने से देशावकाशिकेन च, देशावकाशिक शिक्षा व्रत को धारण करने वाले के द्वारा महाव्रतानी, महाव्रतों को प्रसाद्यन्ते सिद्ध किए जाते हैं, अर्थात उस देश व्रती के महाव्रत कहे जाते हैं, माने जाते हैं। समझिए भावार्थ। इस श्लोक में आचार्य महाराज स्पष्ट रूप से हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि उस देश व्रती के भी उपचार से महाव्रत है। कैसे है उपचार से महाव्रत?
तो पहले तो हम महाव्रत की परिभाषा समझें। महाव्रत किसे कहते हैं? जहां स्थूल और सूक्ष्म सभी पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया जाए, उसका नाम महाव्रत है। अब जैसे उदाहरण समझें, कोई देशव्रती है, ठीक है, देशव्रती से यहाँ तात्पर्य दिग्व्रत को धारण करने के बाद माना कि किसी ने ये मर्यादा ले ली, ये संकल्प ले लिया, आज 24 घंटे तक या कल प्रातः काल तक मैं इसी कक्ष में रहूंगा, इसी फ्लैट में रहूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। अब इसके आगे का घर की बाउंड्री वॉल है, इस घर की बाउंड्री वॉल तक का उसने नियम ले लिया, उसके आगे उसको नहीं जाना, उसने संकल्प ले लिया। अब उसके बाहर से उसका न स्थूल हिंसा से संबंध है और न सूक्ष्म हिंसा से संबंध है। उसको कोई मतलब नहीं, उसको व्यापार के लिए नहीं जाना, उसको कोई खेलने कूदने नहीं जाना, उसको किसी से बातचीत करने नहीं जाना, उसको बाहर की, उस बाउंड्री के बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं होने से तात्पर्य है न हिंसा, न झूठ, न चोरी, न कुशील और न परिग्रह। वो बाहर की वस्तु मंगाएगा भी नहीं, बाहर वस्तु भेजेगा भी नहीं। अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे अभी अतिचार दोष, अगर देश व्रतों को धारण करते हैं तो कैसे कैसे दोष लगते हैं, उनसे बचना चाहिए, उनमें हम समझेंगे। तो वो मर्यादा के भीतर रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके महाव्रत सिद्ध हो जाते हैं। हम उसे महाव्रती नहीं कहेंगे, महाव्रती तो आजीवन पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग होगा, लेकिन जितनी उसने मर्यादा ली, मर्यादा के अंदर तो पाप कर रहा है कि नहीं कर रहा वो। उसने घर की मर्यादा ली तो घर के अंदर सूक्ष्म हिंसा भी हो रही है और स्थूल हिंसा भी हो रही है। माना कि उसने स्थूल हिंसा का त्याग किया, अहिंसा अणुव्रत धारण किया, लेकिन सामान्य रूप से छोटी हिंसा तो होती है, तो सूक्ष्म हिंसा तो उससे हो रही है। और घर में आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठना, परिग्रह आदि सब पाप उसको लग रहे हैं, लेकिन वो पाप उसके संकुचित हो गए, कम हो गए, थोड़े हो गए, और शेष बाहर का जितना भी पाप था उस पाप से वो बच गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि देश प्रति के या प्रतिमाधारी के इस तरह से निर्जरा, कर्मों की निर्जरा क्यों होती है। आचार्यों ने कथन किया, आप स्वयं विचार करें, जब इस तरह की व्यवस्था बनेगी, इस तरह से उसके यहाँ पर पापों का त्याग होगा, तो क्यों नहीं उसकी निर्जरा होगी। जहां जीव प्रति समय हिंसादि पांचों पापों में प्रवृत्त होता है, वहीं दूसरी तरफ वह व्यक्ति, वह जीव अपने पापों का त्याग करके, अपने पुण्य को बढ़ाते हुए, अपने आत्मा के करीब पहुंचते हुए, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा भाव रखते हुए अपनी आत्म साधना करता है, तो कर्मों की निर्जरा प्रति समय तो होगी ही होगी। और इसीलिए महाव्रती के जैसे प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसे ही भले ही उनसे कम हो, लेकिन देशव्रती के भी प्रति समय निर्जरा है। पंचम स्थान वाले जीव के भी प्रति समय निर्जरा कही गई है, और उसका सबसे बड़ा कारण पापों का त्याग है, क्योंकि जहां पाप का त्याग होगा वहां कर्मों की निर्जरा होगी। और देखिए, हम सिर्फ अभी भले ही 2 प्रतिमा को धारण करने वाले बने, लेकिन उन 2 प्रतिमा के माध्यम से भी हम कितने पाप से बच गए। मैं 12 व्रत अभी अपन पढ़ रहे हैं, मैं यही भावना भाता हूँ और यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिनकी प्रतिमा नहीं है, ऐसे हम लोगों के शीघ्रातिशीघ्र प्रतिमा बने। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, प्रतिमाओं को धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी चटोरी जीभ है ये कंट्रोल में आ जाए। ये आ गई तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ इसी जीव के कारण से, अरे हम वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, हम वहां जाएंगे तो हमारी व्यवस्था कैसी बनेगी, बस यही सोच सोच करके हम नहीं ले पाते। और अगर हम ये सारी व्यवस्था अपने साथ लेकर के चलें तो सब कुछ व्यवस्था हो जाती है, होती है। अपने मन को दृढ़ बनाना है, अपने मनुष्य पर्याय को बिना व्रती बने गंवाना नहीं। एक संकल्प जरूर लिखें डायरी में। ये जो डायरी अपन ने बनाई है, ये तो भी वर्तमान के नियम की है,
भविष्य के जो लक्ष्य बनाए उसमें ये संकल्प जरूर लिखे, मुझे व्रती बनकर सल्लेखना धारण करके ही मृत्यु को प्राप्त होना है। ऐसे नहीं मनुष्य पर्याय को गंवा दें, आए और चले गए। आज स्थिति अपन देख रहे हैं दुनिया में, क्या किसके साथ में हो रहा है, कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब किसके साथ में दुर्घटना घट जाए, कुछ नहीं कह सकते। अभी सुबह ही समाचार मिले, आराम से जा रहे थे, 18 तारीख का परिवार में हमारे उसमें विवाह था, 18 तारीख का निमंत्रण देने जा रहे थे। जिस लड़की की शादी था उसका रियल भाई और उसकी जो बड़ी मम्मी थी, दोनों का ऑन द स्पॉट डेथ हो गई एक्सीडेंट में। अब सोचो किसकी बात करें हम, किस संसार की बात करें हम क्या सोचें कि भविष्य में लेंगे, आगे लेंगे, नहीं कुछ नहीं कह सकते। अपनी मनुष्य पर्याय मिला है हमको, जैन कुल मिला है, अभी से ही अपना लक्ष्य और अपने भाव बनाए, मुझे तो व्रती बन के ही मरना है। और व्रतों को धारण करने पर आप खुद सोचिए कितना बड़ा फायदा हो रहा है। अपन खुद पढ़ रहे हैं, भले ही वो भी गृहस्थ में है, भले ही वो देशव्रती है, सब कुछ कर रहा है। अच्छा, प्रतिमाधारी को किस चीज की मनाही है बताइए जरा। उसके लिए कहाँ लिखा है कि उसको एक ही बार भोजन मिलेगा? अगर हमारी संतुष्टि या हमारी इच्छा 2 बार की है तो 2 बार कीजिए, और बीच में कुछ आपको फल फ्रूट है, जल आदि ग्रहण करना है तो उसका आप संकल्प कीजिए। आपको परिग्रह का परिमाण रखना है, करोड़ों अरबों रुपए रखिए ना, परिमाण में क्या दिक्कत है। चक्रवर्ती ने भी तो अपने गृहस्थ में रहते हुए, जब अपन तीर्थंकरों की बात करते हैं, 8 वर्ष की अवस्था में उनके अणुव्रत हो जाते हैं, अपने आप ही वो व्रती बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी तो इतने सारे परिग्रह के धारी हैं, लेकिन परिमाण किया है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जब व्रतों को या प्रतिमा को धारण करें तो आपके परिग्रह का इतना ही परिमाण होना चाहिए। अगर हमारा बड़ा व्यापार है, हमारी बड़ी आकांक्षाएं हैं, बड़ा परिवार है, बड़ा कुछ सोचते हैं तो ज्यादा रख ले, लेकिन कहीं एक मर्यादा तो होगी, हमारी संकल्प तो होगा कि उस सीमा के अंदर ही हम रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छा भाव अपन सबको रखते हुए आगे भाव बनाना है। 12 व्रतों को अपन पढ़ रहे हैं, शीघ्रातिशीघ्र हम सभी 12 व्रतों को धारण करने वाले बने, व्रती बने, तब तो अपना पढ़ना और पढ़ाना सार्थक है। नहीं तो सिर्फ ज्ञान कर लिए उससे मात्र क्या होगा। और जब अपन इन व्रतों को पढ़ रहे हैं, एक भी व्रत में अभी तक अपने को कठिनाई महसूस नहीं हुई, चाहे अपन दिग्व्रत की बात करें, भोगोभोग परिमाण की बात करें, अनर्थ दंड व्रत की बात करें, चाहे अपन अभी वर्तमान में जो देश व्रत पढ़ रहे हैं ये हुआ, इसके बाद सामायिक है, प्रोषदोपवास है, अतिथि संविवाह, किसी भी व्रत में कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। तो इसलिए देश व्रत की अपन बात कर रहे हैं। उस देश व्रती के अपनी मर्यादा के बाहर, उसके आगे, उसके सभी प्रकार की पांचों पापों की स्थूल और सूक्ष्म रूप से उन पांचों पापों का अच्छी तरह से त्याग हो जाता है। और जहां पांचों पापों का त्याग हो जाए वहां निश्चित रूप से महाव्रत पना बनता ही बनता है। और इसी अपेक्षा से आचार्य महाराज यहाँ पर महाव्रत पने को सिद्ध कर रहे हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं अगले श्लोक को, जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि वो जो हमने देशव्रत स्वीकार किया है, उस देशव्रत में कैसे दोष लग जाते हैं, किस प्रकार के दोष लग सकते हैं। उन दोषों को भी, उन अतिचारों को भी हम देखेंगे, ताकि हम किसी तरह का दोष अपने व्रत में न लगा पाए। प्रेषण शब्दानयनम, प्रेषण शब्दानयनम, रूपाभिव्यक्ति उद्गलक्षेपौ, उद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्ययाः त्ययाः पंच, व्यपदिश्यन्ते त्ययाः पंच। प्रेषण शब्दानयनम,
प्रेषण शब्दानयनम् रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ अभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्ययाः पञ्च व्यपदिश्यन्ते त्ययाः पञ्च। एक साथ बोलेंगे। प्रेषण शब्दानयनम् रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्ययाः पञ्च। देखें, प्रेषण शब्दानयनम। प्रेषण पहले 5 अतिचार हम निकालेंगे। प्रेषण शब्द यहां से निकलेगा आनयनम। प्रेषण शब्द और आनयन। फिर है रूपाभिव्यक्ति, अर्थात रूपाभिव्यक्ति, रूप अभिव्यक्ति। पुद्गल क्षेपौ और पुद्गल क्षेप। पहले तो 5 अतिचार हमारे निकल गए। पहला प्रेषण, दूसरा शब्द, तीसरा आनयन, चौथा रूपाभिव्यक्ति और 5वां पुद्गल क्षेप। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक के, देशव्रत की बात चल रही है, देशावकाशिक की बात चल रही है, तो देशावकाशिक के व्यपदिश्यन्ते कहे गए हैं। यहां से संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा अत्ययाः। देशावकाशिक के व्यपदिश्यन्ते कहे गए हैं। अत्ययाः मतलब अतिचार। कितने? 5 मतलब 5। उस देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। पहला प्रेषण, प्रेषण का मतलब भेजना। दूसरा शब्द, बोल करके, उससे बातचीत करके अपना काम कराना। तीसरा आनयनम, अर्थात उससे मंगाना। अपन तो मर्यादा में और उससे अपन ने सामान मंगा लिया। चौथा रूपाभिव्यक्ति, वो सामने वाला समझ जाए, इस तरह से इशारा आदि करके, अपना रूप आदि दिखा करके अपना कार्य सिद्ध करना। और 5वां पुद्गल क्षेपौ, हम वो सामने वाला हमारी तरफ नहीं देख रहा, हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हमने कोई कंकड़ पत्थर या कोई ऐसी चीज उठा करके उस तरफ मार दी, उस तरफ फेंक दी, जिससे वो हमें देख ले और हमारा काम बन जाए। पुद्गल क्षेप, पुद्गल माने कोई भी पुद्गल की वस्तु, क्षेप माने फेंकना। ठीक है, ये 5 प्रकार के देश व्रत के अतिचार कहे गए हैं। अब एक एक को अपन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं भावार्थ के रूप में। प्रेषण, सबसे पहला है, प्रेषण का मतलब होता है भेजना। स्वयं तो देश व्रत होने के कारण से मर्यादा के भीतर है। देश व्रत को अपन सबसे पहले समझे, जैसे उदाहरण से वही समझे, अपन किसी घर पर हैं, हमने बाउंड्री बना ली कि मैं इस घर में रहूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। अब नियम तो हमने ले लिया, लेकिन नियम लेने के बाद में हमें याद आया, अरे मुझे वहां जाना था, वो काम आज होना बहुत जरूरी है, अगर आज नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो हमने क्या किया, अब हम तो नहीं जा सकते, हमारी तो मर्यादा है। हमने किया, भैया जरा तुम चले जाना। कहाँ जाना है? वहां जाना है। तो हमने उसको भेज दिया और भेज करके अपना काम बनवा लिया। ये क्या हुआ? अतिचार लग गया, दोष लग गया। जब हम स्वयं मर्यादा में हैं तो हमारा काम भी मर्यादा के भीतर होना। हम ये सोचो, हमने ये क्यों किया, हमने मर्यादा क्यों बनाई थी? पाप से बचने के लिए ही ना। तो जब हम पाप से बच रहे हैं तो हम दूसरों से पाप कैसे करा सकते हैं भाई? कृत, कारित और अनुमोदना।
हम स्वयं नहीं जा सकते हैं तो हमने क्या किया, हमने दूसरों को भेज दिया। तो दूसरों को भेज देने से कृत का पाप तो नहीं लगा, लेकिन कारित का पाप तो लग गया। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर उसको दोष के अंतर्गत गिनते हैं। मर्यादा में रहते हुए हम स्वयं भी न जाएं और किसी और को भी नहीं भेजें। अगर हम भेजते हैं तो हमें दोष लगता है। दूसरा अतिचार है शब्द। शब्द का मतलब शब्द बोल करके। अब हम तो जा नहीं सकते हैं और बाउंड्री पर खड़े होकर के और सामने वाले को आवाज लगा रहे हैं, पड़ोसी को आवाज लगा रहे हैं, अरे भाई जरा ये काम कर देना मेरा। अथवा आजकल उसकी आवश्यकता कम पड़ती है, हमारा फोन जिंदाबाद है, बगल के कमरे में भी। मैं कभी कभी देखता हूँ, बगल के कमरे में भी आजकल घरों में सिस्टम हो गया है, उठ करके कोई नहीं जाना चाहता, नॉक भी कोई नहीं करता, बस सीधा वहीं से जस्ट बगल का कमरा, कोई दूर नहीं है, 2 कदम बाहर निकल करके जाना है। लेकिन नहीं, हम इतने प्रमादी, इतने आलसी हो गए कि घर के घर में ही फोन कर रहे हैं। खैर ये तो एक अलग बात थी। लेकिन अगर अपन अतिचार की बात करेंगे तो अतिचार में क्या समझना है, शब्द स्वयं मर्यादा के भीतर रह करके मोबाइल आदि के माध्यम से शब्द बोल करके, शब्द सुन करके, शब्द भेज करके अपना कार्य सिद्ध कराना। क्यों? अब वही बात रिपीट करना है इस चीज को। वही हम मर्यादा में हैं तो हम पाप से बचने के लिए हमने मर्यादा ली थी, लेकिन बाहर हमने अपना काम करा लिया। आजकल तो फोन से सारे काम हो रहे हैं, मोबाइल से आप सब कुछ ऑर्डर कर दो, तो फिर जाना ही क्यों? शॉपिंग के लिए भी नहीं जाना, लेने के लिए भी नहीं जाना, सब कुछ घर में आ रहा है, तो फिर पाप से कहाँ बचे हम? पाप तो उतना ही लग रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कॉल करके ही कहें तो शब्द कहलाएगा। व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो शब्द भी उसके पास पहुंच रहे हैं। पहले के जमाने में आचार्य भगवंत को ये सब बातें पता थी। दूसरी तीसरी शताब्दी का ग्रंथ लिखा हुआ है, तो महाराज को पता था, समंत भद्र स्वामी महाराज को, कि आगे जाकर के लोग इस तरह का दोष लगाएंगे। पहले भी होते थे इस तरह के दोष, लेकिन भले ही मोबाइल नहीं चलते हो, दूसरी चीजें चलती थी, उसमें क्या फर्क? तो तात्पर्य है दूसरे नंबर का जो अतिचार है शब्द, फोन पर बोल करके अथवा अपने शब्द पहुंचा करके या खकार आदि के माध्यम से खास करके, वो आगे और जो अतिचार आएंगे उसमें समझें। तीसरे नंबर का अतिचार है आनयन। आनयन का मतलब होता है मंगाना। प्रेषण में तो हमने भेजा था, भाई हम तो जा नहीं सकते थे, तुम ये सामान ले जाओ या वहां जाकर के मेरा काम कर देना। अब बाहर मर्यादा के बाहर कोई वस्तु हमारी रखी हुई है, उस वस्तु को हमें मंगाना है, अब हम क्या करें? तो हमने सामने वाले को कहा, भाई जरा मेरी तो बाउंड्री है, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, मैं तो इसके आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, तुम वहां से ये वस्तु मेरे लिए ले आओ। तो हमने उससे वस्तु मंगा ली मतलब आनयन नाम का दोष लग गया। हम मर्यादा में हैं तो हम मर्यादा के अंदर की वस्तु को ग्रहण कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, उन्हीं को उपयोग ले पाएंगे, मर्यादा के बाहर की वस्तु को नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह ये तीसरे नंबर का दोष। चौथा है रूपाभिव्यक्ति, रूप दिखा करके। अब सामने वाला सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, हमने अपने मुख से इशारा किया या जो ऐसे करके, ताकि वो हमारी तरफ झांक ले, और बोल नहीं पा रहे हैं या बोली नहीं समझ पा रहा है या कुछ भी करके मौन है, बहुत बार होता है मौन भी हम ले लेते हैं, तो उसमें रूप दिखा करके कि हाँ इस तरह से, हाँ तुम ये काम कर लो या नहीं करना, सब आजकल सब इशारे सब जानते हैं। तो उस दृष्टि से रूपाभिव्यक्ति ये चौथा अतिचार है। मर्यादा में रहते हुए मर्यादा के बाहर का हम इस तरह से भी अगर कार्य कराते हैं, सिद्ध कराते हैं, तो उसमें भी दोष लगता है। और पांचवा अतिचार है पुद्गलक्षेप। अब सामने वाला न सुन रहा है, न देख रहा है, न इशारा समझ रहा है, हमने कुछ लिखा और लिख करके कंकड़ में उस कागज को मोड़ा और फेंक दिया, अथवा सामने वाले को कोई पत्थर, कोई कंकड़, कोई लकड़ी या कुछ भी वस्तु फेंक करके उसको अपनी तरफ झकाना, जिसको बोलते हैं, अपनी तरफ उसको दिखाना, ताकि वो हमारी तरफ झांक जाए, हमारी तरफ देख ले और हमारा काम बन जाए।
तो ये इस तरह से अपन अगर अपना कार्य सिद्ध करते हैं तो वो हमारे देश व्रत में अतिचार कहे जाता है। और इनको अतिचार कहने का उद्देश्य सीधा सा यही है, क्योंकि हम मर्यादा में हैं। हमने संकल्प लिया है हम इतने समय तक इतने ही स्थान में रहेंगे, न यहां से बाहर आएंगे जाएंगे और न यहां से बाहर हमारा कोई किसी प्रकार का विकल्प रहेगा, कहीं जाना आना मंगाना वस्तु कुछ नहीं, जो है उसमें हम संतुष्ट रहे। उसीलिए तो हमने नियम लिया था, पाप से बचने के लिए तो हमने ये नियम लिया था, और इसीलिए पाप से बचने का उद्देश्य हमारा पूर्ण होना चाहिए। अगर हम अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए बाहर वाले से वस्तु मंगाते हैं, बाहर वाले को भेजते हैं, फोन आदि पे वार्ता करते हैं, अब घर के घर में तो कर लो, अगर घर का नियम लिया है तो यहाँ तो छूट मिल जाएगी, चलो एक कमरे से दूसरे कमरे में फोन तब चालू हो जाएगा, तब मान्य हो जाएगा जब हम घर के घर में हैं, क्योंकि घर की मर्यादा ली है ना, इस अपेक्षा से चल जाएगा। तो इस तरह से, और इसके अलावा रूप दिखा करके या पत्थर कंकड़ आदि फेंक करके कोई सा भी कार्य अपन अपना सिद्ध करते हैं, उससे हमारे देश व्रत में अतिचार लगता है। देश व्रत को जो अंगीकार करने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है, जरूर इस बात पर अपन ध्यान रखें, फोन आदि पे भी अपन को चर्चा नहीं करना। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज जान सकते हैं, वो देखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां से किसी वस्तु को मंगाना, यहाँ से किसी वस्तु को वहां भेजना, फोन पे संपर्क करना, अपना कार्य सिद्ध करना, ये सारे के सारे हमारे देश व्रत में दोष लगाते हैं। देश व्रत का प्रकरण यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले श्लोक से सामायिक शिक्षा व्रत का कथन शुरू होगा। इन 6 श्लोकों में हमने जो देश व्रत के बारे में समझा, आचार्य महाराज यहाँ देशावकाशिक नाम दे रहे हैं। हमें यही समझना चाहिए कि एक स्थान विशेष के निमित्त से काल की मर्यादा लेते हुए दिग्व्रत में की गई उस आजीवन मर्यादा को और घड़ी घंटा दिन महीना आदि की अपेक्षा से संकुचित करना, उसको और कम कर लेना, इसका नाम देश व्रत है। हम इस देश व्रत को प्रतिदिन के अनुसार, 2 दिन के अनुसार, 7 दिन के अनुसार भी अंगीकार कर सकते हैं। अभी हमारे भले ही प्रतिमा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अभ्यास रूप में हमें देश व्रत जरूर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में जब हम संकल्पित हों प्रतिमा के मार्ग की तरफ आगे बढ़े, तो हमारा अभ्यास पूर्व अभ्यास होने से हम उसका बहुत अच्छी तरह से पालन कर पाएंगे। समय हो रहा है हम उस देश व्रत को अंगीकार करें, और जो अतिचार हमने पढ़े हैं वो अतिचार नहीं लगाएं, और निरतिचार उस व्रतों का पालन करके अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएं। इसी मंगलमय भावना से बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।